वेलकम फ्रेंड्स, मैं पृथ्वीराज राठौड़ आप सभी का आपके अपने मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर कोई एरोप्लेन ऊपर से जाता है और आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि उस एरोप्लेन की हाइट ग्राउंड से कितनी रहेगी, अगर आपको उस वक्त तो पूछता है, क्या आपका आंसर उस वक्त यस रहेगा या नो रहेगा? शायद से नो रहेगा। बट अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपका आंसर उस वक्त डेफिनेटली यस रहेगा। तो दोस्तों, आज हम उसी टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहला काम है, कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बेसिक में अगर हम बात करें तो बेसिक में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? बेसिक में सबसे मेन चीज आता ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। Who is observer and what is object? Observer means who? A person who is observing the object. एक ऐसा पर्सन जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो सपोज अगर कोई पर्सन यहां पे है, सपोज कोई पर्सन ए इज द ऑब्जर्वर, सपोज ए इज द ऑब्जर्वर। अगर ये ऑब्जर्वर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लिए क्या रहेगा? ये अगर ऑब्जर्वर रहेगा तो इसके लिए ये वाली ये रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जर्वर के लिए ये रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी रहेगी? सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, ये स्ट्रेट। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, लेफ्ट साइड में स्ट्रेट और राइट साइड में स्ट्रेट, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। Now the second point is line of vision. The second point is line of vision. Line of vision क्या है? अब मैंने आपको पहले ही बोला, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ विजन मींस व्हाट? सपोज ए इज द ऑब्जर्वर। अगर आपका ए जो है ये आपका ऑब्जर्वर है और ए ने ऑब्जेक्ट बी को, सपोज यहां पे बी है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर ए ने बी को ऑब्जर्व किया, मतलब ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन। ये जो लाइन रहेगी ये लाइन रहेगी आपकी लाइन ऑफ विजन। ध्यान देना अच्छे से। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। और लाइन ऑफ विजन क्या रहेगा? सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट और मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मेरी लाइन ऑफ विजन है। सपोज ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये मेरी लाइन ऑफ विजन है। सपोज ये ऑब्जेक्ट नीचे है तो ये मेरी लाइन ऑफ विजन है। द थर्ड पॉइंट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जो आपका थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अच्छे से ध्यान देना है। सपोज ये आपने बोला ऑब्जर्वर, पॉइंट ए जो है ये आपका ऑब्जर्वर है जो हमने यहां पे बोला है। अगर पॉइंट ए ऑब्जर्वर रहा तो ये जो आपकी लाइन रहेगी, ये लाइन आप क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ध्यान देना है, सपोज पॉइंट ए ऑब्जर्वर है, सपोज हम लोग ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हमको देखना कहां पे है? ऊपर देखना है। मतलब अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर अभी हमको देखना ऊपर है, मतलब आपको जो ऑब्जर्व करना है वो इस तरीके से सामने ऑब्जर्व करना है। ये पॉइंट बी, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो ये जो लाइन रहेगी ये लाइन रहेगी आपकी लाइन ऑफ विजन। ये लाइन रहेगी आपकी लाइन ऑफ विजन। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन, अगर लाइन ऑफ विजन ऊपर बता है तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल, this angle is called as angle of elevation. Angle of elevation. ये जो आपका एंगल रहेगा इस एंगल को आप बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। Now fourth point is angle of depression. फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, ए इज द ऑब्जर्वर। अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये जो आपकी लाइन रहेगी, ये लाइन आपकी क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ध्यान देना, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है मतलब ये,
ये आपका क्या रहेगा, लाइन ऑफ विजन, ये आपका रहेगा लाइन ऑफ विजन। तो अब यहां पे जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो आपका एंगल रहेगा, ये रहेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान देना, अगर आपके ये चारों पॉइंट्स क्लियर है तो आपके कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। आपने जो प्लेन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो भी एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा प्लेन का एग्जांपल। चार पॉइंट्स, फर्स्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक एक डिस्कस कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। सेकेंड, लाइन ऑफ विजन, सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइन रहेगी दिस इज लाइन ऑफ विजन। एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ऊपर बनता है, अगर कोई एंगल ऊपर बनता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई एंगल नीचे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। चलो अभी हम एग्जैक्टली एग्जांपल्स कैसे रहेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज, देखो अभी एग्जांपल क्या लिखा है, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। Listen carefully. A boy means observer. अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऑब्जर्वर रहेगा, आपने वहां खुद कंसीडर करना है कि आप वहां पे हो। तो यहां पे क्या होता है, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है। सपोज हम कंसीडर कर लेते ये बिल्डिंग है, हमने ये बिल्डिंग कंसीडर किया। A boy standing at a distance of 48 मीटर from a building, इस बिल्डिंग से 48 मीटर दूर, 48 मीटर डिस्टेंस पे एक लड़का है। चलो ठीक है, मान लेते कि ये सपोज पॉइंट ए इज द पोजीशन ऑफ दैट बॉय एंड दिस BC इज द बिल्डिंग। ध्यान में आया आपकी फिगर कैसी बनी, BC इज द बिल्डिंग। A boy standing at a distance of 48 मीटर from अ बिल्डिंग, मतलब अगर ये बिल्डिंग है और वो लड़का अगर यहां पे खड़ा है तो वो कितने मीटर पे है, 48 मीटर पे है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 48 मीटर। ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो लड़का यहां पे खड़ा है, अगर वो लड़का यहां पे है तो ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और वो लड़का यहां से टॉप को ऑब्जर्व कर रहा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जहां पे ऑब्जर्वर रहेगा, जिसको वो ऑब्जर्व करेगा, वो लाइन ऑफ विजन, मतलब वो यहां से यहां पे ऑब्जर्व कर रहा। तो ये जो आपकी फिगर रहेगी, ये जो लाइन रहेगी, दिस लाइन इज लाइन ऑफ विजन। बॉय यहां पे है, ऑब्जर्व कर रहा बिल्डिंग के टॉप को। देखो यहां पे ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे ऑब्जर्वर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल रहेगा, सॉरी ये लाइन ऑफ विजन, तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दिस वी हैव टू फाइंड। तो मैंने फिगर कैसे बने आपके ध्यान में आया। आपका सबसे पहला काम, जो मैंने वो चारों पॉइंट सिखाए ना बेसिक में, वो चारों पॉइंट से आपने फिगर फॉर्म करना है। देखो एक बार फिर से बता देता, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, वन बिल्डिंग इज देयर, उस बिल्डिंग से वो लड़का 48 मीटर दूर खड़ा है। ये ग्राउंड हो गया पूरा, वो लड़का यहां पे खड़ा है और ये बिल्डिंग हो गई। मतलब A इज द पोजीशन ऑफ दैट बॉय, इट मींस AB इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और आगे का स्टेटमेंट है ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो यहां से बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा, मतलब ये लाइन ऑफ विजन हो गई। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। आपको पता है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया और लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, तो ये एंगल हो गया लाइन ऑफ ये एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट आपको फाइंड करना है। वो चारों पॉइंट से आपने फिगर फॉर्म करो। एक बार फिगर बन गई, आपने एग्जांपल सॉल्व कर लिया। चलो ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। BC इज व्हाट, BC is the height of the building. So I will write here, let segment BC is the height of building
This AB is what? Segment AB is the distance of boy from the building. And what about this CAB? Angle CAB is the angle of elevation. ये हो गए तीनों हमारे पॉइंट्स, फिगर को हमने एक्सप्लेन किया. दिस इज हाइट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द बिल्डिंग, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन. वैल्यूज रखो. AB इज 48, AB इज इक्वल टू 48 मीटर, कॉमा एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री. और क्वेश्चन है आपको BC फाइंड करना है. यहां तक. अभी हम आगे कैसा करेंगे? अभी आपने रिलेशन देखना है 30 डिग्री का, ये 48 का, और ये फाइंड करना है. इसके लिए आपको काम में आएगा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स, जो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, और उस वीडियो का लिंक मैंने मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप वहां से उस लिंक से वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो से ही आप यहां पे पूरा फिगर फाइंड कर सकते हो. कैसे? देख लेना. आपने ऑब्जर्व करना है कि ये 30 का ये फाइंड करना है, और ये गिवन है, मतलब हाइपोटेनियस का आपको कोई काम नहीं है. फिर ऑब्जर्व करना है 30 का ये अपोजिट और ये एडजेसेंट. अपोजिट और एडजेसेंट वाला tan का फॉर्मूला है, मतलब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे सिलेक्ट किया? आपको ये बताएगा. ये 30 का अपोजिट फाइंड करना है और ये गिवन है. ये दो चीजें देखना है. एंगल का कौन सा एंगल का अपोजिट और एडजेसेंट जो गिवन है उसको देखना है. अगर हाइपोटेनियस है तो उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा. 30 का अपोजिट फाइंड करना है और एडजेसेंट गिवन है. अपोजिट और एडजेसेंट मतलब tan का फॉर्मूला. अब रखो यहां पे वैल्यू. tan थीटा इज 30 डिग्री. सो हियर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड 30 की अपोजिट BC अपॉन एडजेसेंट साइड. 30 का एडजेसेंट है AB, तो यहां पे रहेगा AB. अब यहां पे tan 30 की वैल्यू, बेटा फिर से वही बात आ गई. tan 30 की वैल्यू आपको फिर से वही वीडियो से मिलेगा, फर्स्ट वीडियो, जिसकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपने वहां से देख लेना. tan 30 इज 1 अपॉन √3. आपको लग रहा होगा इतने जल्दी कैसा? आप देखो वहां पे tan 30 का अपोजिट है 1 और एडजेसेंट है √3, इसलिए 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC वी हैव टू फाइंड. सो BC एज इट इज अपॉन AB इज व्हाट? 48. अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या होगा? BC इंटू √3, तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू BC इज इक्वल टू 48 इंटू 1, दैट इज 48. तो √3 को शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 48 अपॉन √3. यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसका रैशनलाइज कर लेना. और इसका रैशनलाइज कैसे होता है? इसका रैशनलाइज होगा इज इक्वल टू उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, मतलब 48 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3. बड़ा इजी है. रैशनलाइज कैसे करना? डिनोमिनेटर से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो BC रहेगा 48 अंडर √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3. सो फिर से यहां पे अगर आपने कैलकुलेशन किया तो ये 3 का, और यहां पे डिवाइड अगर आपने किया तो जो आपका आंसर मिलेगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18. मतलब जो आपका आंसर रहेगा, ये दोनों का डिवीजन रहेगा 16 अंडर √3. देयरफॉर BC इज इक्वल टू 16 अंडर √3. अगर अंडर √3 की वैल्यू गिवन है तो रखो और मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं. अब देखो BC क्या है? BC
BC इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हमको जो फाइंड करना है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस 16√3 मीटर. दैट्स इट, हो गया आंसर. इसी मेथड से आप सभी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री. व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, क्या बोला है, एयरपोर्ट पे लैंड करते समय. अब फॉर एग्जांपल ये प्लेन जा रहा है ऐसा, प्लेन जा रहा है ऐसा स्ट्रेट. सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए इज द पोजीशन ऑफ द प्लेन. तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से स्ट्रेट जा रहा है. उन्होंने क्या बोला, व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट. अब वो जाने वाला है स्ट्रेट, बट अगर उसको लैंड करना है एयरपोर्ट पे, नीचे ग्राउंड है, अगर उसको लैंड करना है तो प्लेन को नीचे आना पड़ेगा. तो आगे बोला है अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री. तो वो नीचे आ रहा, देखो कुछ इस तरीके से नीचे आएगा. तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 20 डिग्री का. मतलब अगर एक्चुअल में प्लेन यहां पे था तो ऑब्जर्वर यहां पे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन. अब वो नीचे आ रहा है तो ये लाइन ऑफ विजन. तो ये जो एंगल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर. जब वो यहां से अब नीचे आ रहा है तो उस वक्त उसका एवरेज स्पीड, मतलब यहां पे जो उसका स्पीड है, स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ रहा है. देखो यहां पे बोला है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर. यहां से जब वो नीचे आ रहा तो उसका स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर. द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड. जब वो यहां से नीचे आ रहा तो वो नीचे ग्राउंड को रीच होता है, मतलब ग्राउंड पे आता है 54 सेकेंड के बाद. सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि ये ग्राउंड है, सपोज हमने बोला कि ये ग्राउंड है, प्लेन यहां से ग्राउंड पे आ गया. ये टाइम यहां से यहां आने को जो उसको टाइम लगने वाला है, ये टाइम कितना है, 54 सेकेंड का टाइम लगने वाला है. मतलब ये हो गया ग्राउंड. अब क्वेश्चन क्या है देख लो. द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, यहां से ग्राउंड पे आ गया. फाइंड द हाइट एट विच, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. मतलब क्या, आपको हाइट बतानी है. कब की हाइट, जिस वक्त प्लेन ने लैंडिंग स्टार्ट किया था. प्लेन ने लैंडिंग ए से स्टार्ट किया था, मतलब आपको ये वाली हाइट बतानी है. दिस हाइट वी हैव टू फाइंड. आपके ध्यान में आ रहा है, ये वाली हाइट आपको फाइंड करनी है. तो अभी हम इस फिगर को नाम दे देंगे. ये रहा ए बी सी डी. अब अगर मुझे इसे एक्सप्लेन करना है तो देख लो. ए, पॉइंट ए इज द पोजीशन ऑफ प्लेन व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. यहां से उसने लैंडिंग स्टार्ट किया था. ओके. एडी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड. चलो एक एक चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, लेट पॉइंट ए इज द, पॉइंट ए इज द पोजीशन ऑफ प्लेन when it started landing, जब उसने लैंडिंग को स्टार्ट किया था. सेगमेंट एडी क्या रहेगा, सेगमेंट एडी इज द, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट. सेगमेंट एडी इज द हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड. ग्राउंड से ये उसकी हाइट रहेगी. ये बी ए सी, बी ए सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल बी ए सी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब यहां पे अगर बी ए सी 20 है तो ए सी डी भी कितना रहेगा, 20 रहेगा. मतलब
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, अगर ये 20 है तो ये 20, पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये और ये अल्टरनेट एंगल रहेगा, तो ये कितना रहा 20 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अभी आगे हम लोगों को एडी फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। हमको ऐसी हाइट फाइंड करनी है जहां से प्लेन ने लैंडिंग स्टार्ट किया था, और पॉइंट ए से प्लेन ने नीचे लैंडिंग स्टार्ट किया था, मतलब ए से डी तक। दिस इज वी हैव टू फाइंड। अगर ये आपको फाइंड करना है, ध्यान दो अच्छे से, अगर आपको ये फाइंड करना है तो ये देखो 20 का अपोजिट और ये यहां पे ये दो चीजें आपके पास गिवन चाहिए, ये फाइंड करना है। और ये जो है यहां पे स्पीड और टाइम गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो फाइंड करना है ये है हाइट, और हाइट का यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में आता है, हाइट का यूनिट। और जो गिवन है यहां पे यूनिट देखो, यहां पे किलोमीटर पर आवर सेकेंड, मतलब जो यूनिट हमको चाहिए वो यूनिट नहीं है। हाइट सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं, वो यूनिट्स यहां पे नहीं है। मतलब यहां प्लेन जब यहां से यहां तक प्लेन आ रहा तो उस वक्त का स्पीड है, प्लेन को यहां से यहां आने तक का टाइम दिया। हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और टाइम से ये डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड और टाइम से ये डिस्टेंस निकालेंगे। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले क्या ये दोनों यूनिट सेम है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि स्पीड का यूनिट है 200 किलोमीटर पर आवर और टाइमिंग है सेकेंड में, चलेगा नहीं। फिर आपको सबसे पहला काम स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर से सेकेंड में। तो देखो स्पीड ऑफ द प्लेन क्या है आपका, स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ प्लेन कितना है 200 किलोमीटर पर आवर। अब इज इक्वल टू ये 200 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको सेकेंड में लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 300, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएगी, ये वैल्यू जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड में। अब इसका कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन क्या होगा, ये 0 यहां पे 0 से कैंसिल होगा। अब यहां फिर से ये 2 और इसका डिवीजन अगर किया तो 18, मतलब 1000 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से अगर ये दोनों का कैलकुलेशन आपने किया तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब यहां पे 2 9 और ये 2 500, मतलब 500 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी हमने क्या किया, स्पीड ऑफ प्लेन को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में है, मतलब आप एसी को फाइंड कर सकते। अगर आपने एसी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम एसी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन, तो हम लोग एसी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, दैट इज एसी, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इंटू टाइम। अब आपके पास जो स्पीड है, स्पीड कितना है ये देखो यहां पे 500 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है आपका 54 सेकेंड, मतलब यहां पे 54। और अगर आपने अभी यहां पे कैलकुलेशन किया तो देखो 9 6 54 और ये 6 5 30, मतलब 6 5 30 और ये 20 एज इट इज 3000 मीटर। इस बार यूनिट डिस्टेंस का रहेगा मीटर। अभी आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मतलब एसी फाइंड किया 3000 मीटर। सो नाउ अभी देख लो यहां पे, नाउ अब ये एसी आपके पास आ गया 3000 मीटर।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये AC 3000 मीटर है और आपको अब ये फाइंड करना है, तो ये 20 का ये अपोजिट और ये गिवन है 3000 जो कि हमने अभी यहां पे फाइंड किया, तो ये अपोजिट और ये हाइपोटेनियस, तो डेफिनेटली अपोजिट हाइपोटेनियस हमारा फर्स्ट वीडियो बेसिक वाला, अपोजिट हाइपोटेनियस मतलब साइन, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे हम लोग 20, तो हमारी यहां पे साइन 20 इज इक्वल टू अपोजिट साइड AD, तो यहां पे आएगा AD अपॉन हाइपोटेनियस है AC। अब अगर आप यहां पे साइन 20 की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू है 0.342, 0.342 इज इक्वल टू AD फाइंड करना है, और AC आपने कितना निकाला था 3000, तो यहां पे आएगा 3000। अगर 3000 को इधर शिफ्ट किया तो मल्टीप्लीकेशन में, देयरफॉर AD इज इक्वल टू दिस नंबर 0.342 मल्टीप्लाइड बाय 3000। अब ये 30 और पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, 3 डिजिट्स है, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा AD इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 से 2 1 कैरी, 3 3 जा 10, 1026 मीटर। अगर AD 1026 मीटर है और AD मतलब क्या है, देखो यहां पे AD इज द हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड, सो देयरफॉर height of plane from the ground is 1026 मीटर। That's it, ये हमारा फाइनल आंसर। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्लेन है उसके एग्जांपल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेंगे, और ये हमने सॉल्व किया। सो फ्रेंड प्लीज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियो के लिए आपके अपने राठौड़ मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।